हाँ तो स्टूडेंट, आज हम जो है एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं जिसका नाम हो, होम और होज है। ट्रांसलेशन में बड़ा काम लगता है इस क्वेश्चन वर्ड का। जैसे एक नाम आप सुने होंगे, अंग्रेजी में हो होता है, इसके बाद होम होता है और होज होता है। हो का मतलब कौन होता है या किसने। होम का मतलब किनको होता है या किन्ने होता है। होज का मतलब किसका, किसकी ये होता है, या किनका किनकी होता है, किनका या किनकी। देखिए, सबसे पहले हम आपको हो के बारे में बताते हैं। इसका यूज क्या होता है हो का। हो का मतलब कौन होता है या किसने। इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो है इसको हम बनाते हैं यस प्लस भी प्लस ओसी मॉडल पर। मतलब मित्रों, इसको अफर्मेटिव मॉडल को बनाते हैं। अफर्मेटिव मॉडल आप कहेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, पहले इसको मैं पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद इसको और इसको लास्ट में। चलिए क्लियर कर देते हैं। जैसे दरवाजा कौन खटखटाता है। सेंटेंस है, ट्रांसलेशन, दरवाजा कौन खटखटाता है। बहुत से बच्चे ऐसे बनाएंगे, हु डज नॉक द डोर। ये क्या हो गया, गलत। क्यों गलत है, व्हाट इज द रीजन। हु डज नॉक द डोर गलत हो गया। बहुत से बच्चे समझते हैं कि नहीं जो है डज को लिखना जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये मानते हैं कि नहीं हम क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग को लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके डबल रोल है। क्यू डब्ल्यू का रोल करता है, मतलब प्रश्नसूचक शब्द का रोल करता है। प्रश्नसूचक शब्द का रोल करता है और प्लस सब्जेक्ट का भी रोल करता है, मतलब कर्ता का। वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। जैसे सीता राइट्स लेटर में सीता सब्जेक्ट है, राम किल्ड रावण में राम सब्जेक्ट है, उसी तरह से ये सब्जेक्ट है। क्लियर। इसलिए इसका ट्रांसलेशन ही होगा हु नॉक्स द डोर। ये करेक्ट हो गया। इससे और एग्जांपल है, फूल कौन तोड़ता है। तोड़ता है, इसका हो जाएगा हो, पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे हो, फिर उसके बाद प्लक की अंग्रेजी प्लक्स, द फ्लावर। ये फ्लावर हो जाएगा। अगर आप लिख देंगे कि हु डज प्लक फ्लावर तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हु प्लक्स द फ्लावर, क्योंकि हु सब्जेक्ट है, प्लक्स वर्ब है, फ्लावर ऑब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब यह एसआरटी मॉडल पर बनता है। एसआरटी मॉडल, एसआरटी कह लीजिए, एसआरटी मॉडल पर, एसआरटी मॉडल पर बनता है इसे। क्लियर हो गया। जैसे अंग्रेजी
कौन पढ़ा रहा है, इसका क्या होगा, अंग्रेजी होगा हु इज टीचिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा हु इज टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश होगा। बना किसमें, यस प्लस भी, ये दोनों वर्ब हैं, इज और टीचिंग, और प्लस इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस मॉडल को बना, कौन सा मॉडल, एसआरटी, एसआरटी मॉडल को बन गया साधारण, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए होम के बारे में, होम का मतलब किनका, सॉरी होम का मतलब किसे या किन्हें। एग्जाम्पल यह है क्या, QW प्लस ऑब्जेक्ट है यह, होम का जन्म हो से हुआ है, होम इज ऑब्जेक्ट, ये कर्म है, ये क्वेश्चन वर्ड का भी रोल करता है और ऑब्जेक्ट का भी। एग्जाम्पल, तुम अपनी चाबी किसे दिए हो, किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तुम अपनी चाबी किसको दिए हो, तो ऐसे बनाएंगे होम है यू, क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट है और होम क्या है, ऑब्जेक्ट है। होम हैव यू दिए हो, गिवन योर की, ऐसे हो गया, होम हैव यू गिवन योर की, तुम अपनी चाबी किसको दिए हो, होम हैव यू गिवन योर की, ऐसे हो जाएगा बड़े आराम से। होम का जन्म किससे हुआ, हो से, हो एक ऑब्जेक्ट है, जबकि हो सब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है, हुज पॉसेसिव केस है। थोड़ा सा और एग्जांपल होम का मैं दिखाता हूं। तुम किसको बुला रहे हो, बुला रहे हो, तुम किसको बुला रहे हो, इसका हो जाएगा होम आर यू कॉलिंग, ऐसे हो जाएगा। यहाँ होम का मतलब किसको, यू का मतलब तुम, बुला रहे हो का कॉलिंग, यू सब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग मेन वर्ब, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक दिखा देते हैं हुज का प्रयोग। हुज मतलब किसका, किसकी, किनका, किनकी हो जाएगा। ये क्या दिखाता है, ये संबंध दिखाता है, संबंध दिखाता है। QW का भी रोल है इसका, प्लस संबंध भी दिखाता है, मतलब पोसेसिव केस है, पोसेसिव केस में माना जाता है इसको संबंध कारक। जैसे ये जब भी आता है अपने साथ नाउन को लेकर आता है, जैसे किसका बेटा पत्थर फेंका है। अब देखिए
किसका बेटा पत्थर फेंका है, किसका, तो इसका हो जाएगा हुज सन। किसका बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज थ्रोन द स्टोन, ऐसे हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाएंगे हुज हैज सन थ्रोन द स्टोन, एक गलत हो जाएगा। हुज के साथ हमेशा नाउन को जोड़ के लिखते हैं। सन क्या है, सन इज नाउन, संज्ञा है। हुज पोसेसिव केस के रूप में है, इसके साथ रहेगा। हुज सन हैज थ्रोन द स्टोन। कभी भी हुज नाउन को लेकर आता है, हमेशा हुज का प्रयोग नाउन के साथ होता है। जैसे और एग्जांपल, राजू किसकी जीप से वाराणसी जाता है, वाराणसी जाता है। राजू किसकी जीप से वाराणसी जाता है, ये हो जाएगा विथ हुज जीप राजू डज राजू गो टू वाराणसी, ऐसे हो जाएगा। विथ हुज इसके साथ रहेगा, विथ हुज जीप। एक तरह से संबंध दिखा रहा है। और राजू क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। विथ हुज जीप डज राजू गो टू वाराणसी, ऐसे हो जाएगा बड़े आराम से। विथ हुज जीप डज राजू गो टू वाराणसी। इसको देखिए नाउन, यहाँ नाउन जो है, जीप क्या है, नाउन है, किसके साथ आया है, हुज के साथ। विथ का मतलब किसके लिए लगाए हम, से के लिए, ऐसे बनाएंगे। हुज जीप डज राजू गो टू वाराणसी, ऐसे से क्लियर हो जाता है। बहुत से बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कैसे बनाया जाता है। अंग्रेजी में 11 क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो स्पेशल टाइप के हैं, उनके लिए कुछ एक्सेप्शन है। एक और है मीना, मीना किसकी साइकिल से बाजार जा रही है। मीना किसकी साइकिल से बाजार जा रही है, इसका हो जाएगा विथ हुज बाइसिकल इज मीना गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ये होगा इसका विथ हुज बाइसिकल। ये बाइसिकल नाउन है, नाउन हमेशा हुज के साथ रहेगा। अभी तो से के लिए आया, प्रीपोजिशन है, पहले भी रख सकते हैं। विथ हुज जीप, विथ हुज बाइसिकल इज मीना गोइंग टू मार्केट, ऐसे बना लेंगे। तो याद रख लीजिए, हुज हमेशा नाउन को लेकर आता है, पास में चिपके चिपके। हुज सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, आप देखिए एसर्टिव मॉडल में बनता है। होम ऑब्जेक्ट होता है, उसका सिस्टम आप देखें। और हुज जो है संबंध दिखाता है। तो तीनों एक जोड़ीदार हैं। हो से बना है हुज, हो से बना है होम, और हो से बना है हुज। क्लियर? In this way, I hope that you will be satisfied. Thank you.